चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। अगस्त महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या अगस्त में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है? क्या कहती है अगस्त महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं पंडित जी से। अगस्त के महीने में कन्या राशि का स्वामी बुध आय भाव में है, सूर्य के साथ है, अस्त हुआ पड़ा है और कन्या राशि में मंगल की स्थिति है। भले ही बुध अस्त है लेकिन एकादश भाव में है राशि स्वामी होकर, तो कुछ आमदनी तो बढ़ाएगा। अब ये अलग बात है कि 100 रुपया मिलना चाहिए तो हो सकता है 60 रुपया ही मिले, लेकिन आर्थिक लाभ मिलेगा। सूर्य के कारण विदेश और सरकारी क्षेत्र या किसी दूसरे स्रोत से भी धन लाभ के संयोग बनेंगे। इस महीने आप अपनी बुद्धि और संपर्कों के बल पर आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे। अगस्त महीने का पहला भाग आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 21 अगस्त तक शुक्र थोड़ा कमजोर है। ऐसे में बचत करने में थोड़ी मुश्किलें भी आ सकती हैं। 21 अगस्त के बाद शुक्र के लाभ भाव में आने से सुधार संभव है। कन्या राशि के कारोबारियों के लिए महीने के शुरुआती 20 दिन बहुत अच्छे हैं। नए क्लाइंट, नए सौदों से आमदनी बढ़ने का योग बन रहा है। इस महीने किसी भी तरह का निवेश करने से पहले आपको अपने परिवारीजनों से, खास करके अगर आप पुरुष हैं तो अपने पत्नी का, और अगर आप महिला हैं तो अपने पति का सलाह जरूर लें। एक बात पुरुषों को कहना चाहूँगा कि अगर आपकी पत्नी किसी बात में एकाएक रुकावट पैदा कर दे और कहे कि आप काम आपको नहीं करना चाहिए, तो आप उसको साधारण स्त्री समझकर उसकी बातों को न लें। आप ये समझ लें कि इसके अंदर से महालक्ष्मी बोल रही हैं, क्योंकि महालक्ष्मी थोड़ी बोलने आएंगी कमल के फूल पे बैठ के तुमसे कि बेटा ये मत करना। किसके अंदर से बोलेंगी? पत्नी के अंदर से ही बोलेंगी। अगर उसकी बात को आप ठुकरा करके एक बार देख लीजिए, अगर आप ठोकर खा जाइएगा तब हमारी बात मानिएगा, और आप मान लीजिए। अगर वो किसी को देख के कह रही कि इसका विश्वास मत करिएगा, तो आप मान लीजिए, क्योंकि इनकी आंखों में दूरबीन होती है। ये आदमी को जितना जल्दी जज कर लेती हैं, ये कोई प्राणी जज नहीं कर सकता है। चाहे वो कम पढ़ी लिखी औरत हो, चाहे ज़्यादा एजुकेटेड हो, उनके आंखों में भगवान ने एक ऐसी शक्ति दी है कि सामने वालों को परखना उनके लिए मिनट भर का काम है, सेकंड भर का काम है, जो पुरुष कभी नहीं परख सकते हैं। इसलिए जो लोग अपने घर गृहस्थी को मजबूत बनाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जब आप करने चलें तो अपने पत्नी की सलाह जरूर लें, क्योंकि विवाह होते समय आपने वचन दिया है कि जब भी मैं कोई सार्वजनिक कार्य या व्यक्तिगत कार्य करूंगा तो उसमें तुम्हारी राय जरूर लूंगा। ऐसा आपने सप्तपदी के 7 वचनों में अग्नि के सामने फेरे लेते हुए कहा है। दूसरी बात आपने ये भी कहा है, तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपैत। हमारे तुम्हारे विचार में कहीं किसी प्रकार की दुर्भावना या छिपावट नहीं होगी। हमारा तुम्हारा जीवन पारदर्शी होगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आज कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के महिलाओं को ये कह देते हैं, अरे तुम अपना दिमाग रखो, सड़ा हुआ दिमाग लेकर के राय देने चली हो। ये गलत बात है। वो भले अनपढ़ गंवार है, लेकिन उसके अंदर लक्ष्मी वास करती हैं, पक्की मानो। तो सलाह जरूर लेना चाहिए। और महीने के दूसरे भाग में सूर्य और केतु 12वें भाव में रहेंगे। सूर्य केतु के कारण अचानक यात्रा या सेहत पर खर्च हो सकता है। बृहस्पति की कृपा आप पर रहेगी। परिवार और संपत्ति में से आर्थिक लाभ मिलेगा। विदेश से भी धन लाभ के योग हैं, लेकिन 21 अगस्त तक कोई भी बड़ा निवेश या खर्च सावधानी से करें। इस महीने बड़ा लोन या कर्ज लेने से भी आपको बचना चाहिए। कुल मिलाकर अगस्त का महीना कन्या राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति के लिए मिला जुला रहने वाला है। लेकिन आपके धन भाव का स्वामी चूंकि शुक्र है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ रोज भाव विभोर होकर करिए। कैसे? ओम अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम
अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। और ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्या हिरण्यं बिंदेयं गामश्व पुरुषानहम्। देखिए, एक लोग ऐसे पाठ करते हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह। अरे ऐसे मत पाठ करो, माँ लक्ष्मी को प्रिय लगने वाले शब्दों में बोलो। अगर आपको पाठ संस्कृत में नहीं करना आता, उदास मत होइए। आपके पास मोबाइल है ना, उसमें आप इतना रील देखते हैं, इतना आप यूट्यूब देखते हैं, उसमें आप यूट्यूब में श्री सूक्तम टाइप कर दीजिए, वो बजने लगेगा और उसी के अनुसार किताब लेकर के अभ्यास करना शुरू करिए। 1 महीने के अंदर पूरा श्री सूक्त आपको याद हो जाएगा, पूरा कनकधारा स्तोत्र याद हो जाएगा और शुद्ध शुद्ध याद हो जाएगा। देखिए, नहीं आता है ये कोई बुराई नहीं है। आप नहीं सीखना चाहते हैं, यह बहुत बड़ी बुराई है। नहीं आता है ये कोई बुराई नहीं है। आप नहीं सीखना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बुराई है। इसलिए जब तक जीवन रहे, चाहे कोई उम्र हो, आपको हर समय कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। जीवन के अंतिम क्षण तक आपको कुछ नई नई जानकारी सीखते रहना चाहिए। ये हर व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ, केवल एक कन्या राशि के जातकों के लिए नहीं कह रहा हूँ, हर लोगों के लिए कह रहा हूँ। जब तक जीवन है तब तक आपके अंदर ये जिज्ञासा रहनी चाहिए कि कोई नई सदुपयोगी चीज़ की जानकारी मुझे हो जाए। ऐसी मनोभावना होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वालों के लिए कब होगी धन वर्षा, कैसी होगी उनकी अगस्त महीने की आमदनी, या फिर होगा धन हानि, ये जानेंगे। लेकिन इस वक्त एक संजीवनी, एक कालचक्र कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं पिंकी जी। पिंकी जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी। हाँ, खुश रहो बेटा। पंडित जी, मेरा 3 सवाल है। पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। कितने साल की हो ये तो बता दो। पंडित जी, मैं 42 साल की होंगी। ठीक है, अब प्रश्न करो, बताओ। पंडित जी, मुझे कोई औलाद नहीं। चलो ठीक है, और बताओ दूसरा प्रश्न बताओ, रो मत। पंडित जी, पति का नाम दिनेश कुमार सिंह है। पंडित जी, वो कुछ बात नहीं समझते। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है? छोटा मेरा भाई है, मोहन नाम है उसका, लेकिन बहुत बीमारी, बहुत परेशानी लगता है। चलिए, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं। बुध और शनि का इत्तेसाल हुआ है। तुम्हें पहला संतान प्राप्ति का प्रश्न है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। तुम मेरा एक कहना मान जाओ। तुम वृंदावन जाकर के एक लड्डू गोपाल ले आओ और लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दो। देख, जब मैं तुमसे ये कह रहा हूं तो मेरे शरीर के सारे रोए खड़े हो रहे हैं। और वृंदावन से लड्डू गोपाल ले आकर के उनकी पोशाक ले आना 2-4, और रोज़ उनको बढ़िया से स्नान करा के नई पोशाक पहना करके और माखन मिश्री का भोग लगाइयो। और रोज़ संतान गोपाल मंत्र का 10 माला जप। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गत। इस मंत्र का रोज़ 10 माला जप। और दूसरी बात, जब खाना पीना खा लेना, आराम करने का समय हो तो एक हरिवंश पुराण की पुस्तक घर में ले आना और रोज़ उसको 2-3 घंटे पढ़ने की कोशिश करना। अगर ये उपाय तुम करोगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नवंबर और दिसंबर तक, भले तुम्हारी उम्र 42 साल हो गई है, लेकिन तुम्हें कोई न कोई खुशी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक तुम्हारे पति की बात है तो देखो, तुम्हारे पति भाव का स्वामी मंगल है और वो थोड़ा सा गर्म मिजाज का आदमी है और उसकी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए तुम्हें चाहिए कि अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांध करके मंगलवार को उसको रिक्वेस्ट करके उसके गले में धारण करवा दो। उससे उसका थोड़ा टेम्परामेंट ठीक होगा तो घर का माहौल ठीक होगा। जहाँ तक तुमने अपने भाई मोहन के लिए जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में तो ये कहना चाहता हूँ कि देख भाई, ऐसा है कि राहु की स्थिति इस बात का संकेत है कि उसके शरीर में गंभीर गंभीर बीमारियां हैं। तो एक बार उससे कहो
कि वो अपने वजन के बराबर हरा चारा तौलकर और किसी गौशाला में बुधवार और शनिवार के दिन दान करे और ये उपाय 2-4 बार करे। इससे दवाइयाँ फ़ायदा करेंगी और उसकी सेहत ठीक होगी। जय मां विंध्यवासिनी।